नमस्कार, प्रतिभा न्यूज पर स्वागत है। आज प्रतिभा न्यूज पर हम बात करते हैं कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जो कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं उसके बाद जो है गहमा गहमी हुई है, लोगों में खींचातान हुई कि जो है वर्तमान जो सांसद जो पूर्व विधायक थे उनके ऊपर, और साथ साथ भूतपूर्व सांसद हरिओम पांडे जी, और कई सारे बयान को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। और रही बात जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी करके किसी प्रकार से चुनाव जीत लिया भाजपा ने, और भाजपा में 33 साल बाद जो है भाजपा का जो है वनवास जो है कटेहरी से वो समाप्त हुआ। और यहाँ पर दाव जो है भाजपा के शीर्ष नेताओं की लगी हुई थी कि कटेहरी जो है उपचुनाव कैसे न कैसे जीतना है, जनता के विश्वास को जीतना है, उसके बाद चुनाव को जीतकर एक परचम लहराना है। जिस प्रकार से राम ने 14 वर्ष वनवास किया था जो है, उसी प्रकार से कटेहरी विधानसभा उपचुनाव भाजपा का 33 वर्ष, जो कि 33 वर्ष एक 3 दशक से भी ऊपर है, ये इतना वनवास जो है काटा भाजपा ने। और कटेहरी से अंबेडकर नगर की कटेहरी अंबेडकर नगर एक ऐसी हॉट सीट रही है कि जब मायावती जी की सरकार थी और फिर अंबेडकर नगर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, पहले तो अकबरपुर नाम था, उसके बाद जो है अंबेडकर नगर जिला पड़ा। उसके बाद जो है अंबेडकर नगर की जितनी सीटें हैं सब बहुत ही हॉट सीट रहती है, और किसी प्रकार से जो है उसके बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। इसके पहले भी कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वहां पर जो है कई कास्टिज्म का एक फैक्टर चलता था, वाईएम, और फिर उसके बाद जो है क्या है, राजभर है, निषाद है, दलित है, कई सारे ऐसे वर्ग जो हैं। सपा चला हुआ है, बसपा और सपा को छोड़कर भाजपा के पाले में सीट आई हुई है। और जो है चुनाव जो है पूर्व मंत्री पूर्व विधायक धर्मराज निषाद जी जीत चुके हैं, और जनता जो है एक जनता को आस है कि उन्होंने अब वो क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि वहां की जनता लोग जो है कई बार, पहली बात तो डबल इंजन की सरकार को सोचकर शायद मेरे हिसाब से उन्होंने मतदान किया है, और मतदान लोकतंत्र का है, लोकतंत्र की जीत है। पार्टी पक्ष विपक्ष क्या कहते हैं वो बात की बात है, लेकिन जनता को सिर्फ जो है विकास से मतलब है, वो पार्टी नहीं। पार्टी का जो एक रवैया होता है, पार्टी का जो एक मेन मोटो होता है, वो पदाधिकारियों से होता है, उनके छोटे भैया नेता और बड़े नेता, और विवाद जो बयान, एक विवादित बयान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उन सारी चीजों का ये वहां की जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता साइलेंट थी, जनता वोट के पहले, मतदान के पहले कुछ कहती भी नहीं थी। इसके पहले भी प्रतिभा न्यूज टीम गांवों का दौरा भी की है, लेकिन वहां पर लोग बोलने से कतराए हुए हैं। उन्होंने कहा जब समय आएगा तो चुनाव तब देखा जाएगा, और उम्मीद है कि वो लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। वोट किया, जो उपचुनाव में जो है भाजपा की जीत हुई। अब देखा जाता है किस प्रकार से कटेहरी का विकास जो है वो संभव होता है। और कटेहरी विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं वो आस लगाए हुए हैं कि डबल इंजन की सरकार से विधानसभा का विकास हो। और जिस प्रकार से आज जो है लोगों की आस है, अब कितना पूरा होता है वो देखने वाली बात है। फिर हम लोग भी देखेंगे और सब सारी कुछ चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दूसरी चर्चा का जो विषय होगा उस पर लेकर हम आपसे बात करते हैं, लेकिन आज का सिर्फ जो है आरोप प्रत्यारोप के ही लेकर था। आरोप प्रत्यारोप हुआ, विजयी प्रत्याशी भाजपा का हुआ, तो सारी चीजों को लेकर सारे फायर जो है एक दूसरे के हेट स्पीच जिसे हम लोग कहते हैं वो चला। तो मतलब बहुत सारी कुछ उठापटक इस कटेहरी उपचुनाव को लेकर हुआ, शायद को लेकर हुआ। तो वहां की जनता बताती है कि आजादी के बाद से ही इतना इस बार जो है लोगों में आरोप प्रत्यारोप, और इतनी हॉट सीट बन गया था कटेहरी, और राज्य सरकार के लिए एक चैलेंजिंग का विषय था। उन सब सारी चीजों को लेकर यहाँ तो कई सारे विज्ञापन भी आए थे जो कि विजयी प्रत्याशी धर्मराज निषाद जी के,
कि उनका होर्डिंग और पोस्टर लगा था कि अगर इस बार ही जिता दीजिए, नहीं तो ये अंत भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर था। और कुछ दिन पहले हरिओम पांडे जी का बयान था, जो वर्तमान सांसद लालजी वर्मा को लेकर। तो इन सब सारी चीजों को लेकर जो है ये एकदम हॉट सीट रही हुई। और ये उम्मीद है कि पूरे जब तक 2027 का चुनाव नहीं होगा तब तक ये हॉट सीट बना रहेगा। तो बस इसी किसके साथ इतना ही। प्रतिभा न्यूज पर बने रहिए, फिर मिलते हैं, फिर नई विषय पर आप लोगों से चर्चा करते हैं। धन्यवाद।